कर्ण के कवच कुंडल में ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां थी जिनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। महाभारत में कर्ण को ऐसा योद्धा माना जाता है जो अपने अद्भुत गुणों के कारण महान बन गया। कर्ण ने पांडवों होकर भी कौरवों का साथ दिया। कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण के कुंडल और कवच उनके पराक्रम का विशेष हिस्सा थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण को कभी कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कुंडल और कवच के साथ कर्ण को मार पाना लगभग असंभव था। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को कर्ण से कुंडल और कवच को प्राप्त करने के लिए भेजा था। कर्ण के कुंडल और कवच में ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो उनकी रक्षा करती थी? कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदभवा नाम का असुर था। सूर्यदेव ने दंभोदभवा को 100 कुंडल और कवच प्रदान किए थे। यह कवच अभेद्य था। सूर्यदेव ने वरदान दिया था, इस वरदान के अनुसार कवच तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाएगी। पूर्व जन्म में कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार नर नारायण ने कर्ण के 99 कवच और कुंडल तोड़ दिए थे, लेकिन एक कवच और कुंडल शेष बचे रह गए, जिस कारण से अगले जन्म में कर्ण ने इसी कुंडल और कवच के साथ जन्म लिया था। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का कवच एक ऐसा शस्त्र था जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यह कवच एक ऊर्जा थी जो कर्ण के साथ अदृश्य रूप में रहा करती थी। इस सुरक्षा कवच पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कोई अस्त्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन कर्ण के इस कवच को भेद नहीं पाता था। सूर्यदेव का भेंट किए हुए कवच के सामने दिव्यास्त्र तक धराशायी हो जाते थे। कर्ण के कुंडल सूर्य के समान चमकते थे। कुंडल में संचित दिव्य ऊर्जा कर्ण की शक्तियों और पराक्रम को बढ़ाते थे। कुंडल में इतनी शक्ति थी जिससे कर्ण बड़े से बड़े योद्धा के सामने भी परास्त नहीं हो पाते थे। कर्ण के कुंडल उनके अंदर की ऊर्जा को बहुत ही दिव्य बना देते थे, जिससे वे बड़ी से बड़ी चुनौती से भी नहीं घबराते थे। एक योद्धा के लिए उसका आत्मबल उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है, जिससे योद्धा रणभूमि पर एक साथ कई योद्धाओं को परास्त कर सकता है। कवच कुंडल के रहते कर्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता था, न कोई परास्त किया जा सकता था। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का रहस्य जानते थे। पूर्व जन्म के नर नारायण ने अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने इंद्रदेव से कर्ण के कवच कुंडल मांगने को कहा। इंद्रदेव ने ऋषि का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए। इस तरह कर्ण की शक्तियां चली गई और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना आसान हो गया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।